हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल एंड पुट्स के बारे में। डिटेल में जानेंगे कि कॉल्स और पुट क्या होते हैं, कैसे इनको ट्रेड करते हैं। कॉल को हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कॉल को हम बाय भी कर सकते हैं, कॉल को हम सेल भी कर सकते हैं। कॉल को बाय करना मतलब हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम कॉल को बाय करते हैं। और हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कॉल को सेल कर देंगे। वैसे ही पुट को भी हम दो तरीके से ट्रेड करते हैं। पुट को हम बाय भी कर सकते हैं, पुट को हम सेल भी कर सकते हैं। पुट को बाय हम तब करते हैं जब हमारा व्यू हो कि मार्केट अब बेरिश होने वाला है, मार्केट अब गिरने वाला है, तब हम पुट को बाय करते हैं। और पुट को सेल हम कब करते हैं, पुट को सेल हम करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया कॉल और पुट को किस तरीके से, किस दो तरीकों से हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का जो स्पॉट है वो 17,500 है। स्पॉट का मतलब अभी मान लीजिए मार्केट 17,500 पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी का जो प्राइस होगा उसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। तो निफ्टी अभी 17,500 पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इस वीक के एक्सपायरी में निफ्टी क्या होगा, 18,000 क्रॉस कर देगा, हमें ऐसा लगता है। हम क्या करेंगे, 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए हमें 40 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, हर स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम होता है। ठीक है, हमने इस भाव को बाय किया है 40 रुपए में। हमें लगता है निफ्टी इसके ऊपर जाना चाहिए, तो हम 40 रुपए देंगे सेलर को। ये देखिए, निफ्टी का 18,000 का कॉल हमने बाय किया, एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है, 50। तो 50 क्वांटिटी हो गई निफ्टी की, और 40 हो गया इसका प्रीमियम। तो टोटल हमने कितना पे किया, 2000। हमारा मार्जिन 2000 लगा, ये हमने सेलर को पे कर दिया। पहली कंडीशन अब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए निफ्टी एक्सपायरी पे एक्सपायर होता है 18,100 पे। हमने जो स्ट्राइक प्राइस बाय किया था 18,000 का कॉल ऑप्शन, मार्केट उससे आगे निकल गया। हमारा जो व्यू था वो सही हो गया। अब कितना आगे निकल गया 18,000 के, 18,100, इसका मतलब 100 पॉइंट आगे निकल गया। तो ये जो प्रीमियम है ये 40 से बढ़कर के 100 हो जाएगा। 18,000 के जितना भी ऊपर बंद होगा उतनी प्रीमियम की वैल्यू यहाँ बच जाएगी। ठीक है, तो जैसे मार्केट बंद हुआ 18,100 पे, तो ये प्रीमियम 18,000 से 100 पॉइंट आगे है, तो प्रीमियम बच जाएगा 100 रुपये। अभी देखिए, आपने 40 रुपये के प्रीमियम पे इसको बाय किया था। एक्सपायरी पे आपको इसको सेल करना होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बाय किया है उसको सेल करना होगा, और जिसने सेल किया हुआ है उसको बाय करना होगा। ठीक है, तो आपने 40 रुपये में इसको बाय किया, ये प्रीमियम हो गया 100, आपने इसको 100 रुपये में बेचा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 माइनस 40, 60 रुपीज़ आपके पास बच गए प्रॉफिट के। तो 60 इंटू 50, एक लोट आपने बाय किया था निफ्टी का कॉल ऑप्शन, एक लोट बाय किया था 50, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, मार्केट एक्सपायर होता है मान लीजिए 18,150, अपनी स्ट्राइक प्राइस के कितना ऊपर बंद हुआ, 150 पॉइंट ऊपर। ये 40 जो प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा अभी, 150। जहाँ पे ये क्लोज होगा, जितना आगे क्लोज होगा, अगर मान लीजिए 18,050 पे क्लोज होता है तो प्रीमियम बचेगा 50, 18,030 पे क्लोज होता है तो प्रीमियम बचेगा 30, 18,001 पे क्लोज होता है तो प्रीमियम बचेगा 1। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि 18,150 पे मार्केट क्लोज हो गया, तो अपना प्रीमियम हो गया 150। ठीक है, तो हमने 40 में इसको खरीदा था, 150 में हम इसको बेचेंगे। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट कितना हो गया, 110 पॉइंट का, 150 माइनस 40। ठीक है, 110 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो गया। एक लोट हमने बाय किया था, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5,500। ये कंडीशन हो गई, अपनी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर देगा। जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाय की है, जो कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है, उसको अगर मार्केट क्रॉस करके बंद होता है तो प्रीमियम में कुछ वैल्यू बचेगी। अब देख लेते हैं दूसरी कंडीशन। अब देखिए, दूसरी कंडीशन है कि मार्केट देखिए मान लीजिए 18,000 पे, पूरा का पूरा 18,000 पे क्लोज हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो इस 18,000 के एक भी पॉइंट आगे नहीं गया है मार्केट, तो इस प्रीमियम में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, प्रीमियम में वैल्यू उतनी ही बचेगी जितना मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोज होगा। अगर यहाँ पे 18,005 में मार्केट क्लोज होता तो प्रीमियम की वैल्यू 5 बचती। ठीक है, तो
ये मार्केट बंद हुआ है 18,000 पे, तो प्रीमियम हो गया 0, कुछ भी नहीं बचा। तो आपका लॉस कितना हो गया? पूरा का पूरा प्रीमियम आपका चला गया है। 40 रुपये में आपने बाय किया था, आपको 0 में उसको काटना पड़ेगा अगर आप एक्सपायरी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करते हो। ठीक है, तो आपको लॉस हो गया 2,000 का। आपका मैक्सिमम लॉस 2,000 का ही हो सकता है। अगर आप किसी कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस वही होगा जो आपने प्रीमियम पे किया है। आपने 40 पे किया है तो आपको 40 का ही लॉस होगा, आपने 50 पे किया है तो आपको 50 का ही लॉस होगा। आपको इससे ज़्यादा कभी लॉस नहीं हो सकता। ये आपका मैक्सिमम लॉस है अगर आप किसी कॉल ऑप्शन को बाय करते हो या पुट ऑप्शन को बाय करते हो। चलिए, तीसरी कंडीशन ये हो गई। अब आती है चौथी कंडीशन। मार्केट, मान लीजिए आपने जो स्ट्राइक प्राइस बाय किया था 18,000 का, जो कॉल ऑप्शन बाय किया था, मार्केट वहां तक पहुंचा ही नहीं। मार्केट क्लोज हो गया 17,800। तो मार्केट अगर 17,800 पे क्लोज हो गया है, इसके नीचे क्लोज हो गया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आउट ऑफ द मनी रह गया, इसका प्रीमियम 0 हो जाएगा। यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। ठीक है, 18,000 के कॉल ऑप्शन के नीचे 18,000 से लेकर के 18,000 के नीचे के जितने भी कॉल ऑप्शंस हैं उसके प्रीमियम सारे के सारे 0 हो जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो आपने अगर ये 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया होता और मार्केट 17,800 पे आकर के बंद हो जाता तो आपका प्रीमियम 0 हो जाता, तो आपको लॉस होता 2,000 रुपये का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर हम कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हैं तो क्या होता है? चलिए, अब कॉल ऑप्शन को मान लीजिए हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, हमने यही सोचा है। ठीक है, तो हमें लगता है कि मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 18,000 का जो कॉल ऑप्शन होगा उसको हम सेल कर देंगे। अब सेल करने के लिए जो मार्जिन लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। बायर्स का मार्जिन कितना लगा था? एक लॉट उसने बाय किया था, उसने प्रीमियम पे किया था खाली 40 रुपये, तो उसको सिर्फ 2,000 में ये ट्रेड मिल गया था। चलिए बात करते हैं निफ्टी का कॉल ऑप्शन अगर कोई सेल करता है। मान लीजिए 18,000 का कॉल ऑप्शन किसी ने सेल किया है। सेल उसने क्यों किया है? क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं करेगा। उसको ऐसा लगता है, उसका व्यू ये है कि मार्केट नीचे की तरफ रहना चाहिए, बेरिश रहना चाहिए या फिर साइडवेज रहना चाहिए, इसको मार्केट को 18,000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, 18,000 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देगा। अब देखिए सेलर की क्या कंडीशन हो सकती है। सेलर की देखो, पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए निफ्टी 18,100 पे एक्सपायर होता है, वो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 18,000 के ऊपर चला गया है। इसका व्यू गलत हो गया, इसने सोचा मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस को उसने बेचा था उसके ऊपर क्लोज हुआ। कितना ऊपर? 100 पॉइंट ऊपर। प्रीमियम कितना रह जाएगा? 100 रुपये। उसने कितने में बेचा था? 40 रुपये में उसने बेचा था। उसको कितने में खरीदना पड़ गया? उसको 100 रुपये में खरीदना पड़ गया। तो उसको कितना लॉस हो गया? 60 पॉइंट का लॉस हो गया। ठीक है, तो उसका लॉस हो गया 60 पॉइंट का। एक लॉट में उसने बेचा था तो उसका लॉस हो गया 3,000। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए थोड़ा और ऊपर क्लोज हो गया मार्केट 18,150 पे क्लोज हो गया। इसने जो स्ट्राइक प्राइस बेची थी 18,000, उसके कितना ऊपर क्लोज हुआ? 150 पॉइंट। तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 150। उसने कितने में बेचा था? 40 में। उसे बाई कितने में करना पड़ेगा? 150 में। उसको कितने पॉइंट का लॉस हो गया? 110 पॉइंट का, क्योंकि 40 में उसने सेल किया था और 150 में उसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको 110 पॉइंट का लॉस हो गया। निफ्टी का लॉट 50, उसको 5,500 का लॉस हो गया। ये कंडीशन हो गई जब मार्केट उसकी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर जाएगा। अब तीसरी कंडीशन, निफ्टी मान लीजिए पूरा का पूरा 18,000 पे एक्सपायर हो जाता है। 18,000 पे एक्सपायर हो गया, इसका मतलब जो स्ट्राइक प्राइस उसने बेची थी उसके एक पॉइंट भी ऊपर निफ्टी नहीं गया, तो प्रीमियम हो गया 0। उसने 40 रुपये में बेचा था, प्रीमियम हो गया 0। उसको पूरे 40 रुपये बच गए, उसको प्रॉफिट हो गया 2,000 का। अब देख लेते हैं चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन में क्या है कि मार्केट 17,800 पे क्लोज हो गया, मार्केट 18,000 पहुँचा ही नहीं। उसने 18,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया था, उसके नीचे मार्केट क्लोज हो गया, तो प्रीमियम 0। प्रीमियम में वैल्यू तभी आएगी जब मार्केट उस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने बाय या सेल किया है। ठीक है, तो मार्केट 18,000 के नीचे, प्रीमियम हो गया 0, उसका प्रॉफिट हो गया 2,000। इस तरीके से कॉल ऑप्शन को बाय और
सेल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पुट ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, मार्केट चल रहा है 17,500 पे। आपको लगता है इस एक्सपायरी पे मार्केट 17,000 के नीचे चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 17,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे 40 रुपये का प्रीमियम पे करके। चलिए, आपने 40 रुपये का प्रीमियम पे करके 17,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया, आपको 2,000 का मार्जिन लग गया। पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट चला गया 17,000 के नीचे। कहाँ बंद हुआ, 16,800 पे। आपकी स्ट्राइक प्राइस से कितना नीचे निकल गया मार्केट, 200 पॉइंट। आपका पुट ऑप्शन है, तो जब मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो प्रीमियम अगर मार्केट 17,000 के नीचे 16,800 पे बंद हुआ तो प्रीमियम कितना हो गया, 200। आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 160 पॉइंट का। आपका प्रॉफिट हो गया 8,000। आपने अगर 17,000 का पुट बाय किया होता, 40 रुपये का प्रीमियम पे किया होता, मार्केट अगर 16,800 पे बंद हो जाता, मार्केट इसके नीचे बंद हो जाता, तो आपको प्रॉफिट होता 8,000। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि मार्केट मान लीजिए 16,890 पे बंद होता है। 17,000 के कितना नीचे चला गया है, 890 पे बंद हुआ है तो 110 पॉइंट नीचे चला गया है। 17,000 के 110 पॉइंट नीचे चला गया है, तो इसमें जो प्रीमियम बचेगा वो 110 पॉइंट का बचेगा। जब पुट ऑप्शन होता है तो इसके नीचे जो जाएगा वो प्रीमियम बचेगा, और जब कॉल ऑप्शन होता है तो इसके ऊपर जो जाएगा वो प्रीमियम बचेगा। तो इसके नीचे कितना पॉइंट चला गया, 110 पॉइंट। 890 पे बंद हुआ, 110 पॉइंट नीचे चला गया, तो 40 रुपये में आपने बाय किया था, आप इसको 110 में सेल कर रहे हो। आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 70 पॉइंट। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 3,500 रुपीज़ का। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए निफ्टी 17,000 पे एक्सपायर हो जाता है, 17,000 के नीचे नहीं जाता है, पूरा 17,000 पे क्लोज हो जाता है, तो इसका जो प्रीमियम होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, प्रीमियम में वैल्यू कब आएगी, जब ये 17,000 के नीचे क्लोज होगा मार्केट। ठीक है, 17,000 या 17,000 के ऊपर वाली जितनी भी स्ट्राइक है उनमें प्रीमियम 0 रह जाएगा, तो आपका लॉस हो गया 2,000। ठीक है, अब एक और कंडीशन देख लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट 17,200 पे क्लोज हो गया, मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया, आपके पुट के पास गया नहीं, पुट को क्रॉस किया नहीं, उससे पहले ही यहाँ पे 17,200 पे मार्केट एक्सपायर हो गया, तो यहाँ नहीं पहुँचा, तो जाहिर सी बात आपका प्रीमियम हो गया 0, आपको लॉस हो गया 2,000 का। आपका 40 रुपये का प्रीमियम पूरा चला गया, आपको 2,000 का लॉस हो गया। तो ये हो गई पुट बायर्स की कंडीशन कि पुट अगर किसी ने बाय किया है तो कौन सी कंडीशन में उसको प्रॉफिट और कौन सी कंडीशन में उसको लॉस हो। अब चलते हैं पुट सेलर की कंडीशन पे। अगर किसी ने 17,000 का पुट सेल किया है तो उसको क्या लगता है, उसको लगता है मार्केट 17,000 के नीचे नहीं जाएगा। अभी मार्केट 17,500 है, तो मार्केट 17,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, 17,000 के पुट को सेल कर देगा 40 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट करके। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए मार्केट 16,800 पे क्लोज होता है, उसने पुट सेल किया, उसका व्यू गलत हो गया, मार्केट कहाँ बंद हुआ, 16,800 पे, तो प्रीमियम में वैल्यू कितनी रह जाएगी, 17,000 के कितना नीचे बंद हुआ है, 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, तो प्रीमियम रह जाएगा 200। तो उसका लॉस कितना हो गया, उसने 40 में उसको सेल किया था, अब उसको बाय करना है, जो सेलर होगा वो बाय करेगा, तो उसको अगर बाय करना है तो वो 200 में बाय करेगा, तो उसका लॉस हो गया 160 पॉइंट्स का। इसका मतलब उसको 8,000 का लॉस हो गया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट 16,890 पॉइंट पे क्लोज हो गया एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो कितना नीचे क्लोज हुआ इसके, 110 पॉइंट। उसने 40 में इसको बेचा था, उसको बाय करना पड़ेगा 110 में, तो उसका लॉस हो गया 70 रुपये का। उसका लॉस कितना हो गया, 3,500 रुपये का, 3,500 का। तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट 17,000 पे क्लोज हो गया, उसके नीचे गया ही नहीं, तो उसने जो प्रीमियम बेचा था वो 0 हो गया, उसको 2,000 का प्रॉफिट आ गया। अब देखते हैं चौथी कंडीशन ये है कि मार्केट 17,200 पे क्लोज होता है, इसका मतलब इसके ऊपर ही क्लोज हो गया, 17,000 के ऊपर ही क्लोज हो गया मार्केट, तो प्रीमियम 0 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे गया नहीं, इसके ऊपर जितना भी होगा वो 0 हो जाएगा। जब इसको क्रॉस नहीं करेगा, जब मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं कर पाएगा नीचे की तरफ, तो जो प्रीमियम होगा इस स्ट्राइक प्राइस का वो 0 हो जाएगा, तो उसको 2,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गई पुट सेलर की कंडीशंस। तो इस तरीके से कॉल्स एंड पुट्स को ट्रेड किया जाता है, उनको बाय और सेल कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया है, प्रीमियम कैसे बढ़ते और घटते हैं मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो कॉल एंड पुट के बारे में आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
थैंक यू।